शनिवार वाड़ा फोर्ट महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक। कहा जाता है कि जो वहाँ गया वो कभी भी वापस नहीं आया। आपने कभी सोचा है कि पुरानी दीवारें भी बातें करती हैं, कि उन दीवारों के अंदर कुछ ऐसे राज होते हैं जो कभी खुलकर सामने नहीं आते। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ महाराष्ट्र के सबसे भयानक और हॉन्टेड फोर्ट्स में से एक, शनिवार वाड़ा फोर्ट के अंदर। यहाँ हर रात एक आवाज़ गूंजती है, एक आवाज़ जो इंसान के रगों में दौड़ते हुए खून को जमाने पर मजबूर कर दे। ये कहानी किसी अफवाह की तरह नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों पर है जो लोगों ने खुद महसूस की है। क्या आप तैयार हैं उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए जो आपके रातों की नींद को उड़ा देगी? ये कहानी आपको छोड़ नहीं पाएगी, चाहे आप कितना भी हिम्मत क्यों ना कर लें। शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे के बीचों बीच बना एक पुराना किला पेशवा बाजीराव के समय का है। इस किले को 1732 में बनाया गया था और ये फोर्ट पेशवा परिवार के राजमहल के रूप में काम करता था। लेकिन इस किले का राज इतना ज़्यादा गहरा है कि यहाँ रात में सिर्फ डर ही बचा रहता है। इस किले का सबसे बड़ा राज नारायण राव पेशवा की भयानक मौत है। 1773 में नारायण राव को उनके ही अपनों ने वार कर मार दिया था। उस रात से लेकर आज तक हर अमावस्या की रात यहाँ एक छोटी बच्ची की चीख गूंजती है, काका माला बचावा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। लोग कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज तक उस श्राप के नीचे दबी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारे वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम राज है। मैं और मेरे कुछ दोस्त डिसाइड करते हैं कि पुणे के इस मशहूर फोर्ट में जाएंगे और वहाँ रात का सफ़र करेंगे। सुनने में आता है कि यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन हम सब ने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और सब इतने दिलेर तो हैं ही, या शायद हम अपने आप को दिलासा देना चाहते हों। हमने शाम के वक्त फोर्ट के अंदर चक्कर लगाना शुरू किया। फोर्ट के अंदर जाते ही हमें एक अजीब सा ठंडकपन महसूस हुआ। रात का अंधेरा गड़ रहा था और हमारे सामने पुरानी दीवारें और इमारतें चुपचाप खड़ी थी। शनिवार वाड़ा के बारे में हमने जो भी सुना था वो सब हमें धीरे धीरे गलत लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ भी हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा था जो लोगों को डराता है। हम फोर्ट के बीच में थे जब अचानक एक हवा का झोंका आया और महल के पीछे से एक चीख की आवाज गूंजी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वो आवाज वहां से गायब हो गई थी। उस रात के सन्नाटे में वो चीख एक पल के लिए गूंजी थी, लेकिन उसने हमें अंदर तक हिला दिया था। मेरी फ्रेंड अंजलि बोल पड़ी, ये तो बस हवा होगी, चलो देखते हैं अंदर क्या है। और हम अंदर चले गए। अब शनिवार वाड़ा का वो हिस्सा हमारे सामने था जो लोग हॉन्टेड मानते हैं। एक पुरानी हवेली जहां नारायण राव को मार डाला गया था। हमने सोचा कि यहां बस पुरानी कहानियां हैं, लेकिन हमने जब उस हवेली के अंदर कदम रखा तो हमने कुछ और ही देखा। जैसे ही हम अंदर गए हमारे टॉर्च बंद हो गए। पुराने दरवाजों के बीच का सन्नाटा हमें अपनी जगह हिलने नहीं दे रहा था। तभी हमें एकदम से सामने की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो एक छोटी बच्ची की परछाई थी जो भाग रही थी। हमारी सांसें तो जैसे रुक गई। मेरा दोस्त राहुल ने कहा,
ये क्या हो रहा है? लेकिन उससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, हम सबको एक चीख सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो लोग कहते हैं, काका माला बचावा। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक धुंधली सी रूह खड़ी थी। उसने हमारी तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो हमें बुला रही हो। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और हमने देखा वो नारायण राव की आत्मा थी। मुझे बचाओ, उसने चिल्लाया। तभी हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन जैसे खिसक गई हो। हमने भागना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम भाग रहे थे, हम उस रूह के उतने ही करीब होते जा रहे थे। पुरानी दीवारें अब हमें तंग कर रही थी और सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। हम जब वापस महल के बाहर पहुंचने लगे तो हमने एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी कि यह जगह तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। हम सब वहां से दौड़कर निकल आए, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, हमने देखा वहां का गेट बंद है। अंधेरा घट चुका था और हमारी गाड़ी भी फेल हो गई थी। हम सब हिल चुके थे, लेकिन सबसे बुरा तो तब हुआ जब हमारे सामने एक औरत आ गई। उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। उसने कहा, तुम नारायण राव की किस्मत से नहीं बच सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये राज जान पाओगे? और वो औरत एक पल में वहां से गायब हो गई। उस रात के बाद हम कभी भी वापस शनिवार वाड़ा फोर्ट नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी शनिवार वाड़ा फोर्ट की कहानी। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि यहाँ जा सकें और इस हॉन्टेड फोर्ट का रात का सफ़र तय कर सकें? या शायद ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कुछ जगह सच में श्रापित होती हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन से हॉन्टेड जगह के बारे में सुनना चाहते हैं। और जान लें कि रात के सन्नाटे में जो आवाज़ सुनाई देती है वो सच भी हो सकती है।